नमस्कार दोस्तों किसी भी देश में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए जांच एजेंसियों की जरूरत पड़ती है। दूसरे देशों की तरह भारत में ऐसी कई जांच एजेंसियां हैं। इनका नाम विश्व की टॉप सुरक्षा एजेंसी में आता है। सीमा पर तैनात जवानों के साथ ही देश के अंदर ऐसी कई जांच एजेंसियां हैं जिन्होंने देश को कई बड़े खतरों से बचाया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत की टॉप सुरक्षा एजेंसियों के बारे में बताएंगे। इनमें से अधिकतर एजेंसियों के नाम दुनिया के टॉप सुरक्षा एजेंसियों की लिस्ट में शामिल हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रॉ रियल एनालिसिस विंग, जिसे हिंदी में अनुसंधान और विश्लेषण विंग कहते हैं। दोस्तों, रॉ गुप्त तरीके से देश के दुश्मनों का सफाया करती है। रॉ का गठन 1968 में किया गया था, जिसका उस समय पहले नाम फॉरेन इंटेलिजेंस हुआ करता था। इसको दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों में गिना जाता है। यह सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी दुश्मनों पर नजर रखता है। दरअसल रॉ के लिए काम करने वाले एजेंट अपनी जान की परवाह किए बिना मिशन पर जाते हैं। कई बार रॉ के एजेंट इस बात की जानकारी अपने घर वालों तक नहीं देते हैं कि वो इस एजेंसी का हिस्सा है। दोस्तों, अब बात करते हैं आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो की। दोस्तों, आईबी का गठन साल 1887 में सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हुआ था। इसके बाद 1947 में इसका दोबारा गठन किया गया। दोस्तों, आईबी देश की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। आईबी देश के आंतरिक मामलों पर खुफिया ऑपरेशंस के जरिए नजर रखती है। इतना ही नहीं, यह एजेंसी विदेश नीति बनाने में भी भारत सरकार की मदद करती है। आईबी देश की इंटेलिजेंस डिटेल्स को इकट्ठा करती है। दोस्तों, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। दोस्तों, एनआईए का गठन 31 दिसंबर 2018 के मुंबई हमले के बाद हुआ था। इस एजेंसी का मुख्य काम है आतंकवाद से संबंधित मामलों को हैंडल करना। आतंकवादी हमलों, आतंकवाद को धन इकट्ठा कराने और इससे जुड़े सभी मामलों की बारीकी से जांच करने के लिए इस एजेंसी का गठन किया गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं एनसीबी की, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। एनसीबी का गठन 1986 में हुआ था। दोस्तों, एनसीबी का मुख्य काम है अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों से निपटना। भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए इस एजेंसी का गठन किया गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो की। सीबीआई का गठन 1 अप्रैल 1963 को किया गया था। यह भारत की महत्वपूर्ण केंद्रीय जांच एजेंसियों में से एक है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई मामलों के साथ ही यह एजेंसी कई जटिल और अतिआवश्यक मामलों की भी जांच करती है। कई अलग अलग विभागों के जरिए इसके सदस्यों को ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं ईडी की, प्रवर्तन निदेशालय। दोस्तों, ईडी का गठन 1 मई 1956 को किया गया था। ईडी भारत में आर्थिक अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करती है। भ्रष्टाचार और घोटाले से जुड़े कई मामलों की गहन जांच में अहम भूमिका निभाती है। इसके साथ ही यह देश में आर्थिक कानूनों को लागू कराने का भी काम करती है।